Hello friends, welcome in Rana Commerce. Before the starting of this topic, I want to discuss about my previous videos to this chapter. The chapter is Admission of Partner. इस टॉपिक के अंदर अब तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें पॉइंट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, जब कोई पार्टनर एडमिट होता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर क्या इफेक्ट होता है, इस टॉपिक में जाना था। पॉइंट नंबर 2 वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसके अंदर हमने हाउ विल यू वैल्यूएट गुडविल। देयर आर 3 मेथड्स, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके साथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। पॉइंट नंबर 3 रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो इन सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। टुडे I want to start a topic of this chapter named Treatment of Reserves, Undistributed Profit and Deferred Revenue Expenditures. Students, हमने 11th क्लास में रिजर्व एंड प्रोविजंस चैप्टर पढ़ा था। बिजनेस जो भी प्रॉफिट अर्न करता है वो प्रॉफिट ओनर को डायरेक्ट रिसीव नहीं होता, उस प्रॉफिट का एलोकेशन होता है। एलोकेशन मीन्स एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। फर्म जितना भी प्रॉफिट अर्न करती है उस प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट फर्म के प्रोविजंस जो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए बनाए जाते हैं उसके लिए रख लिया जाता है। उसके बाद उस प्रॉफिट में से कुछ पार्ट रिजर्व्स क्रिएट किए जाते हैं। उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है उसमें से कुछ प्रॉफिट फर्म होल्ड करके अपने पास फ्यूचर के लिए रख लेती है, और उसमें से भी जो बचा है पार्ट, वो पार्ट ओनर को दिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर जो एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है, 5 लाख अगर फर्म प्रॉफिट अर्न करती है तो उसमें से 50,000 प्रोविजंस के लिए फर्म ने अपने पास रखा है। 1,50,000 रुपीज रिजर्व्स के लिए फर्म ने रखा है। जो बैलेंस बचा मीन्स 5 लाख में से अगर आप 50,000 प्रोविजन एंड 1,50,000 रिजर्व के लिए रख लेंगे तो बचा हुआ प्रॉफिट हुआ 3 लाख। और इस 3 लाख के प्रॉफिट में से फर्म ने फ्यूचर के लिए कुछ पार्ट होल्ड करके रख लिया है। प्रॉफिट में से वो अमाउंट है 1 लाख, और रिमेनिंग अमाउंट जो बचा 2 लाख रुपीज वो ऑनर ऑफ द बिजनेस को फर्म पे कर रही है। व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स एंड प्रोविजंस? वैसे इन डिटेल 11th क्लास में आप डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी वी कैन टेक हार्डली 1 मिनट फॉर बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक। रिजर्व्स, व्हाट इज रिजर्व्स? रिजर्व मीन्स अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट एंड other surplus to meet future uncertainties or unknown liabilities or losses in futures. There are few examples of reserves are general reserve, contingency reserves, workman compensation reserves, investment fluctuation reserves, etc. रिजर्व प्रॉफिट और सरप्लस का वो पार्ट है जो बिजनेस अपने पास रखती है फॉर मीट द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और अननोन लायबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजंस? प्रोविजन मीन्स सेट असाइड चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड टू मीट टू द अमाउंट ऑफ ए नोन लायबिलिटी। इन केस ऑफ रिजर्व, रिजर्व आर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड प्रोविजन आर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। रिजर्व्स अननोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं, जबकि प्रोविजंस नोन लायबिलिटी के लिए क्रिएट किए जाते हैं। There are few examples of provisions are provision for depreciation, provision for bad and doubtful debts, and provision for discount, provision for taxation, etc. These are future known liability. Reserve can be classified in 2 categories. First is revenue reserves, second is
capital reserves. Revenue reserve means these reserves are created from the profit of the business, and capital reserves are created from profit on gain arising from the capital transactions. For example, profit on sale of assets, profit of forfeiture of shares, premium on issue of shares. These are capital reserve. Revenue reserve further classified in two categories. General reserve, these are known as free reserve, and another is specific reserve. जनरल रिजर्व वो रिजर्व होते हैं जो किसी भी अननोन लायबिलिटी को कवर करने के लिए यूज किए जा सकते हैं. दीज रिजर्व आर इंक्लूड कंटिंजेंसी रिजर्व, फ्री रिजर्व, रिजर्व फंड एटसेट्रा. रेवेन्यू रिजर्व में सेकंड पार्ट स्पेसिफिक रिजर्व. ये रेवेन्यू रिजर्व का पार्ट होते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनको क्रिएट किया जाता है. दीज एग्जाम्पल आर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व्स एटसेट्रा. अब तक ये जो टॉपिक कवर किया था ये एक तरह से प्रीव्यू था, लेकिन जो हमारा आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक को दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया है. अकाउंटिंग फॉर फ्री रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेट प्रॉफिट सच एज जनरल रिजर्व्स, कंटिंजेंसी रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. नंबर 2, accounting for accumulate loss and deferred revenue expenditures. आज इस टॉपिक में ये दोनों ही पॉइंट डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे जिससे कि ये टॉपिक अच्छी तरह से हमें क्लियर हो जाए. तो टॉपिक नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर फ्री रिजर्व्स, अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट. At the time of admission of partner, if there is any general reserve, reserve fund or the balance of profit and loss, at the time of admission of partner, जितना भी undistributed profit reserves appear in liability side of balance sheet. In such case, it must be distributed to all partner in their all profit sharing ratio before the admission of partner. The entry will be, these reserves are debit, means general reserve account debit, reserve fund account debit, profit and loss account debit, contingency reserve account debit. इसके अंदर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट भी डेबिट हो सकता है, लेकिन ये दोनों ही स्पेसिफिक रिजर्व का पार्ट हैं. लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ में व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड्स और उसके साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिस्कस करने वाला हूं. जरूर देखें. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कंटिंजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. नोट, if any contingency liability given against reserve fund, it will be set off from old reserve and the balance reserve will be distributed among the old partner. कोई कंटिंजेंसी लायबिलिटी क्रिएट हो गई है तो उस लायबिलिटी को इन रिजर्व से राइट ऑफ किया जाता है. उसके बाद अगर रिजर्व बचता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. तो देन एंट्री विल बी कंटिंजेंसी रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू कंटिंजेंसी लायबिलिटी और प्रोविजन फॉर लायबिलिटी अकाउंट टू all partners capital or current account. We can take an example for more clarity. The example is A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1.
they admit C for 1/4 share in profit. On the date of C's admission, contingency reserve stood in the balance sheet at 6,000. Additional information is given. A bill receivable of rupees 2,000 under discount was dishonored. Passed NACI journal entry for distribution of reserve. According to this question, as a free reserve, contingent reserve is given in question rupees 6,000. इस रिजर्व के अगेंस्ट में कंटीजेंट लायबिलिटी थी 2,000 की, वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है. इस 2,000 को कंटीजेंट रिजर्व में से राइट ऑफ करेंगे और उसके बाद जो बैलेंस कंटीजेंट रिजर्व बचेगा मींस 4,000, उसे ओल्ड पार्टनर में 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे. जैसा कि नोट में दिया हुआ है, इफ एनी कंटीजेंसी लायबिलिटी गिवन अगेंस्ट रेवेन्यू फंड्स, इट विल बी सेट ऑफ फ्रॉम सच रिजर्व एंड द बैलेंस रिजर्व विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर. देन एंट्री विल बी कंटीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट रुपीज 6,000. इस रिजर्व के अगेंस्ट में जो लायबिलिटी है उसे राइट ऑफ करना है. तो टू लायबिलिटी ऑफ बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड रुपीज 2,000. बैलेंस जो कंटीजेंट रिजर्व बचेगा वो 4,000 ओल्ड पार्टनर में डिवाइड होगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो टू एज कैपिटल और करंट अकाउंट, टू बीज कैपिटल और करंट अकाउंट. अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स नेचर के हैं तो करंट अकाउंट से आपको एंट्री करनी है, अदरवाइज आप कैपिटल अकाउंट से एंट्री पास करेंगे. नरेशन लायबिलिटी सेट ऑफ विद फ्री रिजर्व एंड रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो. पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेट प्रॉफिट्स गिवन होते हैं. उसी तरह से बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमें अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस, एक्यूमुलेट लॉसेस एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गिवन होते हैं. उनको न्यू पार्टनर एडमिट होने से पहले ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में राइट ऑफ करते हैं. सो for distributing accumulated losses appear in the asset side of balance sheet among old partner in old ratio. Then entry will be pass old partners capital और current account debit. जो asset side में डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक डेबिट बैलेंस shown in asset side, टू advertising suspense account, to deferred revenue expenditure account. Narration, accumulate losses and deferred revenue expenditure written off between old partners in their old profit sharing ratio. इस पूरे कंसेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल, फुल फ्रेश न्यूमेरिकल हम लेके चलते हैं. इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में स्पेशली ये क्वेश्चन अकाउंटिंग फॉर रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेट प्रॉफिट एज वेल एज डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स से रिलेटेड तो है ही, लेकिन इस क्वेश्चन में हाउ कैन बी कैलकुलेट गुडविल बाय इफ एनी इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन. इस कंडीशन में हम गुडविल की वैल्यूएशन हिडन गुडविल से कैलकुलेट करते हैं, तो वो भी हमें सीखने को मिलेगा. द न्यूमेरिकल क्वेश्चन इज Anil and Beena were partner in a firm sharing profit in the ratio of 4:3. On 1st April 2020, they get admit Chahat as a new partner for 1/4 share in the profit of the firm. New profit sharing ratio was agreed at 2:1:1. On the date of admission, the balance sheet given as below. In liability side, capital Anil and Beena given है, creditors workman compensation fund, general reserve, investment fluctuating reserve. ये सभी रेवेन्यू
फंड्स हैं, बट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व स्पेसिफिक रिजर्व होता है। अगर इसके अगेंस्ट कोई भी लॉस इन्वेस्टमेंट में हुआ है तो यहां से कवर हम करेंगे। इन एसेट साइड प्लांट एंड मशीनरी इन्वेस्टमेंट एट देयर बुक वैल्यू, डेटर्स बैंक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस। There are some additional information is given. The following were agreed upon on Chahat admission. Point number 1, Chahat will bring in rupees 80,000 as her capital and her share of premium for goodwill. The market value of investment was rupees 17,000 less than the book value. 2% of the reserve is to be considered as provision for doubtful debt on debtor. फर्स्ट पॉइंट, चाहत एडमिट हो रही है 80,000 कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, वो इन कैश बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगी, बट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट गिवन एंड ये भी नहीं दिया हुआ कि गुडविल हमें किस तरह से कैलकुलेट करनी है। इस सिचुएशन में हिडन गुडविल के फॉर्मूले से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ गुडविल फर्म की कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद चाहत जिस शेयर्स के लिए बिजनेस में एडमिट हो रही है उस शेयर से इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 में द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 17,000 लेस देन द बुक वैल्यू। बैलेंस शीट के अंदर जो इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 80,000 ये बुक वैल्यू है, लेकिन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 17,000 लेस देन दी बुक वैल्यू, सो इट इज a loss of investment. This loss is covered with investment fluctuating reserve. Investment fluctuating reserve is given rupees 10,000, but loss occur rupees 17,000 from the value of investment. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 17,000 रुपये से कम हो रही है, जबकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व 17,000 दिया हुआ है। इस कंडीशन में 10,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पूरा लॉस में कवर हो जाएगा, लेकिन 7,000 फिर भी लॉस बचेगा। ये लॉस रिवैल्यूएशन अकाउंट को इफेक्ट करेगा, तो 7,000 रुपीज डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम शो करेंगे। नेक्स्ट, 2% ऑफ द रिजर्व इज कंसिडर एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर। 2% of the reserve means general reserve. General reserve is given in question rupees 50,000. 50,000 multiply 2%, 1,000 आएगा। तो इस रिजर्व में से 1,000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिए रखने हैं 49,000 रुपीज। जो जनरल रिजर्व बचा वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। दैट्स क्लियर। फुल क्वेश्चन को जनरल एंट्री के साथ वर्किंग नोट में रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी किस तरह से बन सकती है इसको करेंगे, जिससे कि आपको एडमिशन और पार्टनर का फुल क्वेश्चन मिल जाए। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर। जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन मैंने लिया है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें जर्नल एंट्रीज एंड वर्किंग नोट बनाना है। तो मैंने यहां पर एज ए वर्किंग नोट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट मैंने यहां ड्रॉ कर लिया है। बैलेंस शीट में मैक्सिमम सब इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी है। जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो उस समय इन जर्नल एंट्रीज का इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट
पर किस तरह से पड़ेगा ये आप इस क्वेश्चन में समझ पाएंगे। जब हम फुल क्वेश्चन करते हैं तो उस समय कुछ स्टेप हमें फॉलो करनी होती है। स्टेप नंबर 1, जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज फ्लैक्चुएट हो रही है उससे रिलेटेड हमें एंट्रीज पहले करनी होती है। उसके बाद बैलेंस शीट के अंदर जितने भी रिजर्व्स हैं या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, उसी तरह से एसेट साइड में अगर कोई फिक्टिशियस एसेट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमें दिया हुआ है तो उससे रिलेटेड एंट्रीज करनी है। एंड स्टेप नंबर 3, न्यू पार्टनर एडमिट होगा तो जो वो कैपिटल लेके आएगा एंड ट्रियों को गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज हमें करनी है। एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर जो इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है वहां से पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस पुट करेंगे। तो इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैपिटल अनिल 60,000 एंड बीना इज ₹40,000। जो हमारे वर्कमैन कंपनसेशन, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व, इसमें से फ्री रिजर्व कौन से हैं? क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के अंदर जनरल रिजर्व पर एडजस्टमेंट दिया हुआ है 2% ऑफ द रिजर्व यूज फॉर मेकिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पर भी एडजस्टमेंट है। तो इसमें ये देखना है कि कौन सा एडजस्टमेंट हमारा फ्री है। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड ये फ्री रिजर्व है यहाँ पर, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की हमें एंट्री करनी है। तो एंट्री होगी बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स में हमें इसे ओल्ड प्रॉफिट सेल रेशियो में डिवाइड करना है। तो टू अनिल्स कैपिटल अकाउंट and to Bina's capital account। वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंट है 35,000 और ओल्ड पार्टनर का जो रेशियो में दिया हुआ है वो रेशियो दिया हुआ है 4:3। तो 4:3 में इस अमाउंट को हम डिवाइड कर लेंगे। तो 7 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 20,000 एंड 15,000। नरेशन वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो इज 4:3। क्लियर? इस एंट्री का क्या इफेक्ट होगा कैपिटल अकाउंट में? तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो यहां पर बैलेंस शीट के अंदर ये वर्कमैन कंपनसेशन शो नहीं होगा क्योंकि ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो यहां से हटा देंगे, लेकिन कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा सीआर साइड में बाय वर्कमैन कंपनसेशन फंड अमाउंट 20,000 टू अनिल एंड 15,000 टू बीना। नेक्स्ट जनरल रिजर्व हमें दिया हुआ है और जनरल रिजर्व से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट ₹50,000 टू, अब इस रिजर्व में से हमें प्रोविजन पेड करना है 2% फॉर डाउटफुल डेट के लिए। तो 50,000 का 2% होता है 1,000। तो 1,000 से आपको एंट्री करनी है टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। 2% 50,000 पर लगाओगे तो 1,000 आएगा एंड 49,000 रुपीज जो बैलेंस रिजर्व है वो पार्टनर में डिवाइड होगा। तो एंट्री टू
Anil's capital account and to Dina's capital account. 49,000 को 4:3 रेशियो में डिवाइड करना है, तो अमाउंट हो जाएगा 28,000 टू अनिल एंड 21,000 टू बीना. नरेशन, प्रोविजन made for doubtful debt at the rate 2% from general reserve and balance of general reserve distributed. क्लियर? एंट्री नंबर 2 कंप्लीट. लेकिन इस एंट्री का क्या इफेक्ट होगा ये देखना है. जनरल रिजर्व पूरा 50,000 रुपीज यूज हो गया, तो ये जनरल रिजर्व बैलेंस शीट से हट जाएगा. उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हम क्रिएट कर रहे हैं 1000, और ये डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन हमने क्रिएट किया है. तो इधर जो हमारा डेटर दिया हुआ है 36,000 रुपीज, इस रुपीज में मैं 1000 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लेस करके शो करेंगे. तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1000 इनर कॉलम में दिखाएंगे, और ये 36,000 जो डेटर का अमाउंट है ये इनर कॉलम में आ जाएगा 36,000. इसमें से प्रोविजन को माइनस करके 35,000 आपको आउटर कॉलम में शो करना है. क्लियर? उसके बाद अनिल एंड बीना के कैपिटल अकाउंट में सीआर साइड डिस्ट्रीब्यूट करना है बाय जनरल रिजर्व अमाउंट 28,000 टू अनिल एंड 21,000 टू बीना. क्लियर? जनरल रिजर्व समझ में आया? इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज. एडजस्टमेंट नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹70,000 लेस देन द बुक वैल्यू. सो ये जो 70,000 लॉस हुआ है इन्वेस्टमेंट में, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से 17,000 लेस है, तो बुक वैल्यू कम हो रही है. ऐसी कंडीशन में 17,000 का जो लॉस हमें हुआ, उस लॉस को सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व में से कंप्लीट करेंगे, और बैलेंस जो लॉस बचा वो रीवैल्यूएशन पर उसका बर्डन आएगा. तो एंट्री हमें क्या करनी है, देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए से डिक्रीज हो रही है, 70,000. बाई का जो लॉस है वो 7,000 डीआर में आ रहा है बेटा, और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट. नरेशन, वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज. आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एक्सीड होता लॉस से, तो अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व बैलेंस बचता, तो उस कंडीशन में ये पार्टनर में डिवाइड हो जाता. तो यहां सीआर साइड में 2 ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और हम लिखते, लेकिन रिजर्व शॉर्ट है लॉस से, तो इस कंडीशन में ये एंट्रीज हमें करनी होगी. इससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में मैंने
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और उससे रिलेटेड मैक्सिमम एडजस्टमेंट मैंने कवर किए हैं। उस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आपके वहां पर क्लियर हो सके। इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व पूरा यूज हो गया तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व यहां से बैलेंस शीट से हट जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर हो रहा है तो रीवैल्यूएशन के डीआर साइड में टू इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिखना है आपको 7,000 इन्वेस्टमेंट 70,000 से डिक्रीज हो रहा है जबकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 80,000 है तो 17,000 को 80,000 में से लेस करके जो वैल्यू आएगी इन्वेस्टमेंट की वो यहाँ पर लिखनी है। तो 80,000 माइनस 17,000 63,000। क्लियर? नेक्स्ट ऐसे साइड में हम देखेंगे हमारे पास प्रॉफिट लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दिया हुआ है तो ये भी राइट ऑफ हमें करना पड़ेगा। ये लॉस है इसलिए पार्टनर्स को हमें डेबिट करना है। तो नेक्स्ट एंट्री अनयूज्ड कैपिटल अकाउंट डेबिट बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या क्या लॉस है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट प्रॉफिट लॉस अमाउंट हमें 7,000 लिखना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस में अमाउंट 14,000 दिया हुआ है एसएसआई वो लिखना है और दोनों अमाउंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है अनिल और बीना। 21,000 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है। 12,000 टू अनिल एंड 9,000 टू बीना। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? अनिल एंड बीना दोनों पार्टनर डेबिट हो रहे हैं तो डेबिट साइड में आपको लिखना है लेकिन रिवर्स नेम से लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमाउंट 7,000 है तो 7,000 को आप 4:3 में डिवाइड कर दीजिए तो 4,000 टू अनिल एंड 3,000 टू बीना। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस भी लिखना है तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट अमाउंट 14,000 को डिवाइड करना है 4:3 के रेशियो में तो अमाउंट 8,000 टू अनिल एंड 6,000 टू बीना। इस सेपरेट करके हमने यहाँ पर अलग से शो कर दिया। नरेशन आपको लिखना है डेबिट बैलेंस और P&L एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस borne by old partner। क्लियर? इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट में केवल इन्वेस्टमेंट डीआर साइड दिया हुआ है तो इसका टोटल हम करेंगे तो 7,000 टोटल इधर आया और ये 7,000 टोटल हम इधर करेंगे तो ये हमारे लिए लॉस है तो लॉस को हमें डिवाइड करना है तो हमें लॉस को डिवाइड करने पर यहां लिखना है लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अनिल
एंड बीना। रिवैल्यूएशन लॉस को ओल्ड पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 7,000 रुपीज। 7,000 रिवैल्यूएशन लॉस को 4:3 के रेशियो में डिवाइड करना है, तो 4,000 टू अनिल एंड 3,000 टू बीना। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड एंट्री हमें करनी है। तो रिवैल्यूएशन का लॉस डिवाइड करना है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो इधर लिखोगे अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। टोटल लॉस is 7,000 and 4,000 to Anil, 3,000 to बीना। जनरल एंट्री का इफेक्ट अकाउंट्स पर किस तरह से करेगा पड़ेगा। रिवैल्यूएशन लॉस तो चला गया, कैपिटल अकाउंट पार्टनर के डेबिट हो रहे हैं, तो डेबिट साइड में हमें ये लॉस लिखना है टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ब्रैकेट में लॉस अमाउंट 4,000 टू अनिल एंड 3,000 टू बीना। क्लियर। अब इसको इरेज कर देते हैं। अब न्यू पार्टनर चाहत एडमिट हो रही है, तो उससे रिलेटेड हमें एंट्रीज करनी है। चाहत इज ब्रिंग 80,000 फॉर शेयर ऑफ गुडविल एंड चाहत न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट लेके आ रही है, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ना ही किस तरह से हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे इसके बारे में कुछ क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस हैं। तो ये क्वेश्चन हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, और हिडन गुडविल का अगर क्वेश्चन होता है तो हम गुडविल किस तरह से कैलकुलेट करते हैं वो हमें देखना है। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। फॉर्मूला है हिडन गुडविल इक्वल टू फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग हिडन गुडविल इक्वल टू फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर कैपिटल माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। सो फर्म्स कैपिटल अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैलकुलेट करने के लिए न्यू पार्टनर की कैपिटल दी हुई है 80,000, और वो पर्सन न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए बिजनेस में एडमिट हो रहा है, तो 1/4 को रेसिप्रोकल कर देंगे 4/1, तो ये फर्म की कैपिटल आ जाएगी माइनस टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट मींस प्रीमियम फॉर गुडविल का एडजस्टमेंट करने से पहले जो बैलेंस कैपिटल के हैं वो कैपिटल के बैलेंस यहां पर हमें लेने हैं, तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अनिल एंड बीना सीआर का टोटल
आप देखेंगे टोटल है 1,08,000 टू अनिल एंड बीना का CSR का टोटल है 76,000 माइनस DRSI का टोटल 16,000 अनिल का है एंड बीना का है 12,000। लेस कर दीजिए तो ये अमाउंट बैलेंस बचता है 92,000 अनिल का एंड बीना का 64,000। ये कैपिटल बैलेंस है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो इसके अंदर कैपिटल का बैलेंस 92,000 अनिल प्लस 64,000 बीना एंड न्यू पार्टनर का कैपिटल भी इंक्लूड करना है तो वो है 80,000। सॉल्व कर लीजिए 3,20,000 माइनस 236,000 क्लियर। इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो टोटल 84,000 गुडविल ऑफ द फर्म आ गई। इसके बाद इस फर्म की गुडविल से चाहत की गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे तो चाहत शेयर ऑफ गुडविल 84,000 मल्टीप्लाई बाय 1/4 टोटल 21,000 आ गया। क्लियर। तो एंट्री आपको पास करनी है जब न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है तो 80,000 चार कैपिटल लेके आ रही है 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रही है तो एंट्री पास करेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट बैंक और कैश अकाउंट डेबिट। लेकिन यहां पर आप बैंक अकाउंट बैलेंस शीट में दिया हुआ है तो बैंक अकाउंट से ही आपको एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू चाहत कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमाउंट 80,000 टू चाहत एंड 21,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल टोटल 1,01,000। नरेशन चाहत ब्रॉड कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। क्लियर। अब सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मीन्स ओल्ड पार्टनर अनिल एंड बीना में डिवाइड होगी तो उससे पहले हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर को ही होता है तो ओल्ड पार्टनर है अनिल एंड बीना। ओल्ड रेशियो गिवन है 4/7 एंड 3/7। न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में गिवन है 2:1:1 सो दैट 2/4 अनिल के लिए एंड 1/4 बीना के लिए। सॉल्व कर लीजिए 28,000 एलसीएम 16 माइनस 14 इक्वल टू 2/28।
तो बीना का आ जाएगा 28 एलसीएम 12 माइनस 7 इक्वल टू 5/28। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया बेटा 2:5। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसर है अनिल कैपिटल अकाउंट एट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 2:5 में आप डिवाइड करेंगे तो ये अमाउंट आने वाला है 6,000 एंड 15,000। नरेशन प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन sacrificer partner in their sacrificing ratio। क्लियर? इस एंट्री का इफेक्ट क्या होगा? देखिए, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू चार्ज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आपको 1,01,000 ऐड करना है, तो टोटल 28,000 का बैंक अकाउंट का बैलेंस है। 1,01,000 और आ गया तो अमाउंट यहां पर आप मेंशन कर दीजिए 28,000 टोटल बैलेंस प्लस 80,000 कैपिटल ऑफ चार्ज प्लस 21,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,29,000। क्लियर? नेक्स्ट चार्ज कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड बाय रिवर्स नेम से बैंक अकाउंट अमाउंट 80,000 चाहत के कॉलम में आपको लिखना है। एंड सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो प्रीमियम टू प्रीमियम कट हो गया, लेकिन कैपिटल अकाउंट में आएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट टू बीनास कैपिटल अकाउंट। तो सीआर साइड में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट 6,000 अनिल एंड 15,000 बीना। 6,000 अनिल एंड 15,000 बीना। अब कैपिटल अकाउंट का टोटल कर लीजिए। टोटल 80,000 चाहत 91,000 एंड 1,14,000। 1,14,000 इधर लिख लीजिए आप, 91,000 एंड 80,000। टू बैलेंस कैरी डाउन। अमाउंट लेस कर दीजिए 16,000, तो ये आ जाएगा बेटा 98,000। 79,000 बीना एंड 80,000 चाहत। क्लियर? अब इन बैलेंस को हमें कैपिटल अकाउंट में लिखना है, तो कैपिटल अकाउंट में ये ओल्ड कैपिटल हट जाएंगे यहां से, अनिल बीना एंड न्यू पार्टनर चाहत। कैपिटल बैलेंस अमाउंट 98,000, 79,000 बीना एंड 80,000 चाहत। क्रेडिटर उतना ही रहेगा। इस साइड में प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, प्रोविजन लेस हो गया, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हो गया,
प्रॉफिट एंड लॉस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, इसलिए यहां से हट जाएगा। कैपिटल अकाउंट का टोटल 2,57,000 ये आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे तो 2,77,000 इधर टोटल हो जाएगा एंड 2,77,000 टोटल आपका ऐसे साइड हो जाएगा। तो बैलेंस शीट दोनों ही कंडीशन में मैच हो गई। क्लियर? थैंक यू। ये हमेशा ध्यान रखना है कि कुछ फंड्स या रिजर्व जो लगते तो रिजर्व या फंड जैसे हैं, लेकिन एक्चुअल में वो एग्जैक्ट लायबिलिटी होती है। सो स्टूडेंट, ऑलवेज रिमेंबरिंग पॉइंट, द फॉलोइंग रिजर्व शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज दे आर नाइदर प्रॉफिट और नॉर फ्री रिजर्व. These are number 1 employee provident fund, number 2 taxation fund, number 3 employee saving fund and number 4 machinery replacement funds. ये अगर बैलेंस शीट के अंदर दिए हुए हैं तो इनको ऑल पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, जैसे कि अदर रेवेन्यू रिजर्व्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं।